इसराइल और गाजा युद्ध विराम के प्रस्ताव को अमेरिका ने एक बार फिर वीटो कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को यूएनएससी प्रस्ताव पर अमेरिका ने जो वीटो किया है वो अब तक का उसका चौथा सब वीटो है। ऐसा लगता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो। यह प्रस्ताव 15 सदस्य देशों द्वारा पारित किया गया था, जो 13-1 के मतदान से पास होने वाला था, लेकिन अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया है, जिसके बाद कई देशों ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें से चीन की प्रतिक्रिया कुछ यूं थी कि चीन ने कहा, चीन के जो राजदूत हैं यूएन में सिनाऊ, उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा अमेरिका का वीटो दुनिया को गलत संदेश भेज रहा है और गाजा में स्थिति और अधिक खतरनाक हो रही है। साथ यह भी कहा है कि अमेरिका फिलिस्तीनी नरसंहार को हरी झंडी दिखा रहा है। वहीं रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया, यूएन के इतिहास में यह एक और काला पन्ना है और अमेरिका पर समय खराब करके और उससे खेलने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि अमेरिका जानबूझकर यह सब कर रहा है ताकि इजराइल गाजा में अपनी मनमानी पूरी कर सके और वह फिलिस्तीनियों को नरसंहार करके पूरा फिलिस्तीन हड़प सके। साथ यह भी कहा है कि अमेरिका चाहे जितनी भी वीटो करे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा और सच्चा दोस्त यानी फ्रांस ने बयान में कहा है कि उन्हें इस विनाशकारी स्थिति पर बहुत खेद है। आपको बता दें कि फ्रांस ने फिलिस्तीनियों के हक में वोट किया था। वहीं अल्जीरिया ने चेतावनी दी है कि यूएनएससी एक बार फिर विफल हो गया। अब यह खतरा पूरे क्षेत्र में मंडरा रहा है और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काल युद्ध विराम करे और निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या बंद करे, वरना यह काला दिन हमारे लिए दाग के समान होगा। आज नहीं तो कल यह नरक की आग अमेरिका तक पहुंच जाएगी, तब आप क्या करेंगे? वहीं संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मसूद ने अल जजीरा को बताया है कि अमेरिका का वीटो बहुत खेदजनक था। इससे कुछ भी कहें, मानवतावादी अपनी इच्छा अनुसार इसका वर्णन करें, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी मानवीय एजेंसियां और महासभा में बड़ी संख्या में देशों के अनुरोध के अनुसार तत्काल युद्ध विराम करें। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा परिषद द्वारा इजराइल को एक गलत संदेश भेजे जाने वाला है। वहीं हमास ने बयान जारी करते हुए कहा है, अल्जीरिया के मौसादा प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के फैसले से इजरायली कब्जे के एजेंडे को लाभ मिलता है, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को मारना और विस्थापित करना और पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करना है। वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के कार्यालय ने कहा है कि अमेरिका का वीटो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अवहेलना है और इजराइल को गाजा के लोगों के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखने और रफा के खिलाफ खूनी हमले शुरू करने के लिए इजराइल के कब्जे के लिए अतिरिक्त हरी झंडी है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वह गाजा में बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ इजराइल के बर्बर हमलों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका प्रशासन को जिम्मेदार मानता है। कार्यालय ने कहा है कि यह नीति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को नरसंहार और जातीय सफाई के अपराधों और इजरायली बलों द्वारा किए जा रहे युद्ध अपराधों में भागीदारी मानता है। वहीं कतर के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत आलिया अहमद सैफ अल थानी ने कहा है कि उन्हें अल्जीरिया मौसादा प्रस्ताव को अपनाने में यूएनएससी की विफलता पर खेद है और उन्होंने गाजा में संघर्ष विराम सुनिश्चित करने के प्रयासों को जारी रखने का वचन दिया है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने वीटो पर खेद व्यक्त किया है और विश्वसनीयता और दोहरे मानकों के बिना शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं नॉर्वे द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उसे अफसोस है कि संयुक्त राष्ट्र में तत्काल मानवीय युद्ध विराम पर एक प्रस्ताव अब सक्षम नहीं हो पा रहा। वहीं क्यूबा ने अमेरिका की आलोचना की है और कहा है कि इस वीटो ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल को अपराधों में भागीदार बना दिया है।